नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसईजी साइकोलॉजी श्री एजुकेशन ग्रुप साइकोलॉजी की सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बेसिकली हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी हमारे कैरन हॉर्नी नाम की जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ऑप्टिमिज्म के बारे में बताया था उनकी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्फर्ड एडलर की। तो आइए समझते हैं एल्फ्रेड एडलर की लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट थ्योरी हमसे क्या कहती है। आइए देखते हैं एल्फ्रेड एडलर लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट थ्योरी को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ा काम किया था। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के लिए एल्फ्रेड एडलर को जाना जाता है, और काफ़ी प्रसिद्ध एक शब्द आपने सुना होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब आपने कोई पर्टिकुलर साइकोलॉजी की फील्ड में घुसता है तो उसको एक शब्द बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम के एक कंसेप्ट को एल्फ्रेड एडलर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने समझाया था। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और क्या होती है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उनका बेसिक असम्पशन ये था कि इंसान का जो बिहेवियर है वो बहुत पर्पसफुल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गोल डायरेक्टेड होता है। अब हम लोग ये क्यों कह रहे हैं गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल होता है? क्योंकि फ्रॉइड ने आके कह गए थे, पूरी तरीके से एक स्टेटमेंट दे के गए थे फ्रॉइड ने, कि भाई इंसान का जो बिहेवियर है वो उसकी सेक्सुअल एनर्जी से कंट्रोल होता है। लेकिन एल्फ्रेड एडलर और उसके पहले हमने जाना था कौन, इसके पहले कार्ल यूंग ने भी यही बात कही थी कि इंसान के जो एस्पायरेशंस रहते हैं वह उसकी लाइफ को डिसाइड करते हैं, वह उसकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो यही बात एल्फ्रेड एडलर भी कह रहे हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान की जो पर्सनालिटी है, वह किससे डिफाइंड होती है, वह किस चीज से कंट्रोल होती है? वह कंट्रोल होती है इंसान के जो गोल्स रहते हैं उससे, और इंसान के जो एस्पायरेशंस है उससे। ठीक है जी। तो हिज बेसिक असम्पशन इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। ठीक है जी। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो यह कहते हैं कि इंसान के जो पर्सनल गोल रहते हैं, ईच वन ऑफ अस हैज द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट आवर पर्सनल गोल्स आर द सोर्स ऑफ आवर मोटिवेशन। इंसान को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? उसके जो पर्सनल गोल रहते हैं उससे ही उसको पूरी तरीके से मोटिवेशन मिलता है। तो द गोल दैट प्रोवाइड अस विद द सिक्योरिटी एंड help us in overcoming the feeling of inadequacy are important in our personality development। ऐसे गोल जो कि हमको सिक्योरिटी दें वह हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। अब इसको और आसानी से समझने की कोशिश करें अगर हम, तो जब बच्चा पैदा होता है, जब अपने स्कूल में जाता है और जब अपने कॉलेज में जाता है, तो उसकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके की रहती है। लेकिन जब उसको सिक्योरिटी नीड्स, मतलब उसको पैसे की नीड होती है, तो वह पैसे की नीड पूरी करने के लिए जॉब में जाता है या फिर बिजनेस में जाता है या अलग अलग तरीके के कामों में घुसता है और वहां से पैसा कमाना चालू करता है। तो उसकी सिक्योरिटी नीड्स जब पूरी होने लगती हैं तो वह अपनी पर्सनालिटी को पैसे के हिसाब से मॉडिफाई करने लग जाता है कि भाई अगर मैं इस तरीके की बातें बोलूंगा तो ये मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकती हैं, या फिर मैं अगर इस तरीके के अपने जेस्चर्स रखूंगा या बॉडी पोस्चर्स रखूंगा तो ये मेरे बिजनेस पे इफेक्ट कर सकता है, या फिर इस तरीके की माइंडसेट मेरी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, या फिर मेरे पैसे को मेरे पास लेके आ सकता है। इस तरीके की जो इंसान की जो पर्सनालिटी है वो उस तरीके से मॉडिफाई होती जाती है। तो इंसान के गोल ने, जैसे यहाँ पर गोल था पैसा कमाना, तो इंसान के गोल ने उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को मॉडिफाई कर दिया। यही एल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहती है। इंडिविजुअली इंसान के जो पर्सनल गोल रहते हैं वह उसकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है जी, आपको इतनी बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। तो अब एक कॉन्सेप्ट था इंसान के, एल्फ्रेड एडलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम था इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इन एडलर्स व्यू एवरी इंडिविजुअल सफर फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड गिल्ट, that is the inferiority complex which arise from the childhood। overcoming this complex is essential for optimal personality development। अब यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है जिस फीलिंग की वजह से
उसके अंदर इनएडिक्वेसी आ जाती है, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी आ जाती है या उसके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट भर जाता है। और यह जो इनएडिक्वेसी इनएडिक्वेसी की फीलिंग मतलब मेरे पास बहुत कम है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता। इसकी इस वाली फीलिंग को इनएडिक्वेसी और गिल्ट की फीलिंग कहा जाता है। गिल्टी हो जाता है बच्चा कई बार कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, यार मैं अपनी लाइफ़ में कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता, मैं अपनी लाइफ़ में कमज़ोर बन के पैदा हुआ हूँ, मैं तो छोटा इंसान हूँ, मैं छोटा रहूँगा, नीचे मुंडी करके जीऊँगा, नीचे सिर करके जीऊँगा। इस तरीके की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है कि मैं छोटा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। ये एक इंसान के अंदर जब फीलिंग आने लगती है, तो वह अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाता है। और अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, अगर यह कॉम्प्लेक्स को फिक्स कर दिया जाए, अब बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आता है? यह कॉम्प्लेक्स आता है इंसान के चाइल्डहुड से। बहुत बचपन की जो स्टेजेस रहती है ना, इंसान के जब बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद इनिशियल स्टेजेस में जब रहता है, लाइफ के स्कूल वाली स्टेज में जब रहता है, वो स्कूल गोइंग वाली स्टेज में जब रहता है, तो वहाँ पर उसके अंदर यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इम्बाइब कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। हो सकता है कि वहाँ के टीचर्स ने उसके अंदर डाल दिया हो सकता है वो जहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाता हो बच्चा, टीचर मैम के पास, आंटियों के पास, दीदियों के पास, उनने उसको डाल दिया हो या फिर उसके पेरेंट्स की वजह से उसके ऊपर यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया हो। तो इस पर्टिकुलर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग फिक्स कर दें और अगर इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दिया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए, तो यह इंसान की पर्सनैलिटी में एक मेजर चेंज लेके आता है और इंसान अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने की तरफ मूव करने लग जाता है। तो जी, यह थी एल्फ्रेड एडलर की लाइफ़स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट थ्योरी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ डू कमेंट्स कमेंट्स सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछें और कमेंट्स में मुझे ये बताएँ कि आपको ये वीडियो की सीरीज़ कैसी लग रही है। और अगर आप इसी के साथ पढ़ना चाहते हैं मुझसे साइकोलॉजी, तो जॉइन करिए हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि जिसकी लिंक मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो जल्दी से उस लिंक को क्लिक करिए एंड जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑफ श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू शेयर दिस टू समवन हु नीड दिस एंड प्लीज़ डू लाइक एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। आपका दोस्त, आपका होस्ट धनंजय पांडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।